अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नेम है एनर्जी ट्रांसफ़र एंड जनरल एनर्जी एनालिसिस। इसमें बेसिकली हम एनर्जी एनालिसिस की बात करेंगे, जो हम बेसिकली चैप्टर नंबर 1 में भी देख चुके हैं, जो बेसिकली एम्फसाइज करती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया या वो लॉ फर्स्ट लॉ एनालिसिस है, उसको भी कहते हैं, या एनर्जी एनालिसिस भी कहते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन एग्जिस्ट इन नंबरस फॉर्म्स सच एज थर्मल, मैकेनिकल, काइनेटिक, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, केमिकल एंड न्यूक्लियर। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, जिसमें हम थर्मल की बात करें तो ड्यू टू द हीट ट्रांसफ़र होती है, मैकेनिकल इन द फॉर्म ऑफ अ वर्क होती है, काइनेटिक। ये हम इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में फर्दर डिस्कस भी करेंगे। काइनेटिक ड्यू टू द वेलोसिटी, potential due to the height, and electric, magnetic, chemical and nuclear, and there is some constitutes the total energy of the system। ये सारी की सारी जो एनर्जीज हैं, इनका अगर सम करेंगे टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम बनेगा। तो जो ई होगा टोटल एनर्जी, इन सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को मिलके बनेगा। तो अगर हम टोटल एनर्जी पर यूनिट मास की बात करें तो वो स्मॉल पर यूनिट मास को हम स्मॉल ई से यूनिट करते हैं, तो ई ओवर एम हो जाएगा, और यूनिट्स में हम जूल पर किलोग्राम आएगा। Thermodynamics deals only with the change of the total energy with respect to some convenient reference। हम जब भी बात करते हैं तो चेंज ऑफ द टोटल एनर्जी की बात करते हैं। सपोज अगर हम बात करेंगे एक, अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी में हम अगर डिस्कस कर लें पोटेंशियल एनर्जी में या काइनेटिक एनर्जी में, तो हम एक रेफरेंस से बात करेंगे कि पहले वेलोसिटी इतनी थी 5 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होगी, जिसका मतलब ये जो चेंज ऑफ वेलोसिटी था, इसकी वजह से जो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी आई, उसकी वो एनर्जी आपके पास मिलेगी आपको। सेम इतना पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। एक आपके पास 10 मीटर की हाइट थी, अगर वो 0 मीटर पे आ गया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इतनी आएगी। ये टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। इसमें एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दो द सिस्टम पोजेसेस द होल विद रिस्पेक्ट टू सम आउटसाइड रेफरेंस ऑफ फ्रेम सच एज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है, द एनर्जी दैट अ सिस्टम पोजेसेस एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स मोशन रिलेटिव टू सम रेफरेंस फ्रेम। मतलब कि जो मोशन की वजह से, किसी रेफरेंस फ्रेम की वजह से, रेफरेंस फ्रेम ये होगा कि सपोज पहले 5 मीटर पर सेकेंड आपके पास थी या 0 मीटर पर सेकेंड थी, आपने किसी तरह उस पर इम्प्लीमेंट किया वक्त, तो वो 5 मीटर होगी उसकी स्पीड। तो जो चेंज इन वेलोसिटी आएगी, उसकी वजह से जो एनर्जी पोजेसेस होगी वो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। सेम जो दैट इज चेंज इज ड्यू टू दिस एलिवेशन, उसको कहेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें एम जी जेड होता है। जो जेड होता है वो बेसिकली हाइट का चेंज होता है, और मैस कांस्टेंट होता है, जी भी कांस्टेंट। सेकेंड वन आपके पास माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, दोज रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम एंड द डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। जो बेसिकली मॉलिक्यूलर एक्टिविटी पे डिपेंड करेंगे, उनको माइक्रोस्कोपी कहेंगे। द सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। जैसे the magnetic, electrical and surface tension effects are significant in some specialized cases only। एंड ये जो केसेस होते हैं जैसे मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, सर्विस, इसको यूजली इग्नोर किया जाता है इन थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इन द एब्सेंस ऑफ सच इफेक्ट द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द काइनेटिक, पोटेंशियल एंड इंटरनल एनर्जी। जो काइनेटिक और पोटेंशियल है वो ड्यू टू दी आपके पास होती हैं। अच्छा, सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में आपके पास इंटरनल एनर्जी है। अच्छा, सेकंड ये है कि जो आपके पास माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ एनर्जीज है, उनमें हम डील कर लेते हैं, उसमें इंटरनल एनर्जी आती है। और इंटरनल एनर्जी में जो माइक्रोस्कोपिक है, उसमें आती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है, सपोज के मॉलिक्यूलर की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है, जिसको हम काइनेटिक कहते हैं, वो आपके पास इंटरनल एनर्जी में आएगी। जो ओवर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में आएगी, तो वो जनरली काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आएगी। तो एनर्जी में आपके पास आया था यू आ जाएगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा, यू आ जाएगा आपके पास, सॉरी, इंटरनल एनर्जी में, प्लस काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आ जाएंगे, और ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अगर पर यूनिट मास की बात करेंगे तो आपके पास स्मॉल लेटर्स में आ जाएंगे। तो एनर्जी इन कंट्रोल मास और कंट्रोल वॉल्यूम्स है। देन मोस्ट कंट्रोल क्लोज सिस्टम्स रिमेन स्टेशनरी ड्यूरिंग अ
process and thus experience no change in their kinetic and potential energies. जो आपके पास क्लोज सिस्टम होते हैं जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, उसमें कोई चेंज ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता. क्लोज सिस्टम हुज वेलोसिटी एंड एलिवेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट. मतलब वेलोसिटी और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब जो हम जेट की बात करते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, तो उसको रेफर करते हैं स्टेशनरी सिस्टम्स में. अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, इसका मतलब जो भी टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम होगी स्टेशनरी सिस्टम, वो आपके पास इक्वल होगी इंटरनल एनर्जी के. इसका मतलब जो भी उसमें जो भी आपके पास चेंज ऑफ एनर्जी होगी वो ड्यू टू द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होगी, मतलब जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से आएगी या मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर की वजह से आएगी. कंट्रोल वॉल्यूम्स टिपिकली इन्वॉल्व अ फ्लूइड फ्लो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज़ कन्वीनियंट. जब देन बात करें हम कंट्रोल वॉल्यूम्स की, एंड इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द एनर्जी फ्लोज एसोसिएटेड विद द fluid stream in the rate form. This is done by incorporating the mass flow rate, which is the amount of mass flowing through a cross sectional section per unit time. इसमें आप बात करेंगे एक आपके पास पाइप है, उसमें कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है. ये हम बात करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन की भी, जिसमें हम m डॉट इज इक्वल टू रो ए वी कर लें, या रो ये जो है ये वॉल्यूम फ्लो रेट है, ठीक है, ये जो v है, और ये जो v है आपके पास ये वेलोसिटी है. डेंसिटी एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई डी स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा, और ये वेलोसिटी आ जाएगी. ये आपके पास मैस फ्लो रेट आपने इस तरह फाइंड करना है. अगर आपके पास क्रॉस सेक्शनल, अगर आपके पास पाइप में से कोई भी फ्लो रेट है तो वहाँ से आपने एम डॉट फाइंड करना है. तो डेंसिटी रिक्वायर्ड होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी. अगर हम बात करेंगे इसमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हो जाएगा इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय वी. अगर आप एनर्जी फ्लो रेट्स की बात करेंगे तो वो वही आ जाएगा एम डॉट ई. तो आपके पास एनर्जी फ्लो रेट में आपके पास यही सारी की सारी कन्वर्जन हो जाएगी. एम डॉट आपका यहाँ से आ गया और आपने ई फाइंड आउट कर लिया. देन आपके पास सम फिजिकल इंसाइट टू इंटरनल एनर्जी है. फर्स्ट आपके पास सेंसिबल एनर्जी है, द पोर्शन ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एसोसिएटेड विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल. जो काइनेटिक एनर्जीज की ऑफ द मॉलिक्यूल्स की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, जो एनर्जी एसोसिएट करती है, वो आपके पास सेंसिबल एनर्जी होती है, ठीक है. और द इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विद द फेज चेंज, फेज ऑफ अ सिस्टम, मतलब जो फेज चेंज में आपके पास जो भी एनर्जी कन्वर्ट होती है फ्रॉम अ लिक्विड टू सॉलिड टू लिक्विड हो गया, या लिक्विड टू वेपर्स हो गया, या अदर देन दैट मतलब वाइस वर्सा, तो उसमें जो भी एनर्जी कन्वर्जेंस होगी वो लेटेंट एनर्जी होगी. जो सेंसिबल एनर्जी बेसिकली होती है वो आपके पास उसमें टेम्परेचर चेंज होता है. सपोज आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू एक टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब वहाँ उसमें जो एनर्जी ऐड हुई है वो सेंसिबल एनर्जी ऐड हुई है. तो सेम इस तरह अगर आप लेटेंट एनर्जी की बात करें जो आपके पास फेज चेंज ऑफ अ सिस्टम में होती है, तो आपके पास लेटेंट एनर्जी आती है, ठीक है. देन द इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विद द एटॉमिक बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल्स, तो वो केमिकल एनर्जी होगी, मतलब एटॉमिक बॉन्ड्स के जो बॉन्ड्स के टूटने या उसके जुड़ने की वजह से जो एनर्जी एसोसिएट होगी वो केमिकल एनर्जी होगी. और देन द न्यूक्लियर एनर्जी, द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द न्यूक्लियस ऑफ अ एटम, तो वो आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी होगी. इसमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनर्जी है दैट मेकअप सेंसिबल एनर्जी, तो आपके पास मॉलिक्यूलर ट्रांसलेशन की वजह से होगी, जिसको हम काइनेटिक कहेंगे, रोटेशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसलेशन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन स्पिन या न्यूक्लियर स्पिन की वजह से. ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनर्जी है. द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ द माइक्रोस्कोपिक एनर्जी, जिसमें न्यूक्लियर सेंसिबल आ जाएगी, लेटेंट आ जाएगी, केमिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर. तो इसमें जो आपके पास एसोसिएटेड है थर्मल में, तो सेंसिबल प्लस लेटेंट है, जो ड्यू टू द टेम्परेचर होती है. टेम्परेचर आएगी सेंसिबल में, और यहाँ लेटेंट आपके पास आएगी जो फेज चेंज में आएगी. और जो इंटरनल में आएगी सेंसिबल प्लस लेटेंट प्लस न्यूक्लियर प्लस केमिकल प्लस न्यूक्लियर एनर्जी. द माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, the total energy of a system can be contained or stored in the system and can thus can be viewed as the static forms of energy. The total energy of a system can be contained or stored in the system, मतलब एक आपके पास कोई भी कंटेनर है, उसके अंदर अगर कोई भी फ्लूइड है तो उसमें जो आपके पास एनर्जी स्टोर होगी वो स्टैटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी. The form of energy not stored in the system can be viewed as dynamic form of energy or energy interaction. The dynamic form of energy are recognized at the system boundaries as they cross it and they represent the energy gained or lost by a system during a process. इसका मतलब जब भी आपके पास फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो एनर्जी लॉस हो रही है या किसी फॉर्म में गेन हो रही है, तो उसको हम डायनामिक फॉर्म ऑफ एनर्जी कहेंगे.
द ओनली टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इंट्रैक्शन एसोसिएटेड विद द क्लोज सिस्टम, उसमें आपके पास एक हीट ट्रांसफर आएगा और दूसरा वर्क आएगा। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये कि एन एनर्जी इंट्रैक्शन इज हीट ट्रांसफर इफ द ड्राइविंग फोर्स होगी वो अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगी तो वो हीट ट्रांसफर होगा, वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन जब भी ड्राइविंग फोर्स आपके पास जैसे टेम्परेचर डिफरेंस है तो वो हीट ट्रांसफर है। तो अदरवाइज इट इज़ अ वर्क। अगर हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो आपके पास वर्क आएगा। तो वर्क की एक एग्जांपल भी है, माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डज नॉट टर्न द व्हील। अगर कोई भी ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो किसी भी डायरेक्शन में, इसका मतलब कि वो माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल है वो व्हील को टर्न नहीं करेगी। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी है, मतलब यहाँ पे अगर वेलोसिटी उसकी 10 डिग्री सेंटीग्रेड थी, इस जगह से अगर वो मूव कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी 20 या 30 मीटर पर सेकंड होगी सपोज, तो वो आपके पास माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी है, उसकी वजह से जो आपके पास व्हील टर्न करेगा। द माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी इज अ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी and is much more useful than the disorganized microscopic kinetic energy of the molecule। जो माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म है, वो ज़्यादा यूजफुल है एज कम्पेयर टू दी माइक्रोस्कोपिक।